नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के ब्यावरा के ज्योति कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल में उस समय हंगामा मच गया जब छात्र संगठन के लोग स्कूल पहुंच गए। पूरा मामला स्कूल में भारत माता की तस्वीर नहीं लगाने का है। दरअसल ज्योति मिशनरी स्कूल में भारत माता की तस्वीर नहीं लगी थी, जिसके बाद छात्र संगठन के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और भारत माता की तस्वीर लगाने के लिए हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्कूल विद्या का मंदिर है, यहाँ भारत माता की तस्वीर होना चाहिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन है, स्कूलों में भारत माता की तस्वीर होनी चाहिए। साथ ही रोजाना जनगण मन का गायन भी होना चाहिए, लेकिन ज्योति कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल में भारत माता की तस्वीर नहीं लगी है। स्वीकार करेंगे सर। आपको सर एक बात बता दूं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, इन पे कोई केस मत बनाना। मुझे अजय ठाकुर पे और आप हम लोगों पे केस बनाना, पर ये भारत माता की तस्वीर तो रखें। आज लगेगी और देखिए आपका मेरे यहाँ पर ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नहीं आ रही, इस देश में कितना प्रभाव है इन लोगों का, इनका हेडक्वार्टर बाहर है, पर इस देश में तो हमें शर्म आनी चाहिए जब भारत में हम रहकर और भारत माता की तस्वीर एक ऐसे विद्यालय में नहीं रख पा रहे हैं। शर्म की बात कर सकते हैं आपके लिए। काम कीजिए, वीडियो बना रहे ना गोविंद भैया, देखिए आप कितना गलत विषय के साथ है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण सक्सेना, स्टेट हेड, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण जी, ये कैसी विद्या हम दे रहे हैं मिशनरी स्कूल में, जहां भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, उसके विपरीत यहाँ पर भारत माता की तस्वीर भी नहीं है। देखिए नेहा, बिल्कुल यहाँ मामला साफ दिखाई दे रहा है। मिशनरी स्कूल किस तरह से अपनी धर्मिता प्रदर्शित करते हैं इन स्कूल या उनके जो कैंपस में, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब बात पब्लिकली हो जाती है और उसके बाद भी वो प्रशासन का यहाँ किस तरह से मखौल उड़ाते हुए नजर आते हैं, वो वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। मामला ब्यावरा का है, राजधानी से सटा हुआ शहर है, जहाँ पर फीस वृद्धि को लेकर कुछ पालकों ने जब विरोध जताया और इस बात की भनक जब छात्र संगठनों को लगी, जिसमें सभी थे, विद्यार्थी परिषद की बात कर लें या NSUI की, तो जब वो वहां पहुंचे और उनकी प्राचार्य से हाथ टॉक हुई इस विषय पे, तो वहां जो मामला नहीं सुलझते देख के जो विद्यार्थी परिषद के और जो छात्र संगठन के नेता थे, उन्होंने वहां भारत माता की तस्वीर नहीं होने को मुद्दा बना लिया कि आप फीस लेते हो, लेकिन जो जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसका चित्र यहाँ होना चाहिए। तो वो प्राचार्य उसको चित्र को वहां नहीं लगाने पे अड़ गए। मामला पुलिस और प्रशासन तक पहुंचा और पुलिस और प्रशासन जो है वो भी कितना लाचार यहाँ दिखाई दे रहा है उस मिशनरी स्कूल के प्राचार्य के सामने, कि वो सभी लोगों को वहां चित्र लगाने से, जो कि एक हमारे देश की शान है, भारत माता का चित्र, पुलिस वहां नहीं लगाने दे रही है। अरुण जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से हम भारत में रहते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, सरकार की गाइडलाइन भी है कि राष्ट्रगान भी स्कूल में होना चाहिए, हमारी संस्कृति के बारे में भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन ये उसके विपरीत काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ और गाइडलाइन के साथ भी खिलवाड़ नहीं है? निश्चित रूप से, चूंकि वो जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मंशा है, जो गाइडलाइन है स्कूलों की उसमें भी लिखा है कि जो वहाँ के देशभक्त हैं उनकी तस्वीरें और साथ में भारत माता की तस्वीर अनिवार्य रूप से जो है स्कूलों में लगाई जाना चाहिए, राष्ट्रगान कराया जाना चाहिए। तो ये वही बात यहीं पे आती है कि जो मिशनरी स्कूल है कितने जो है अपने आप में को वो समझते हैं पावरफुल, कि वो जो है इन नियमों को धता बताते हैं, भारत सरकार के नियमों को नहीं मानते, जिस राष्ट्र में रहते हैं वहाँ के जो किसी भी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर हम शिक्षा देंगे, इस तरीके से हम गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, तो कैसी हमारी सभ्यता और संस्कृति और कैसे हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बच्चों को पढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नेहा जी, बेहद बेहद सटीक प्रश्न आपने व्यवस्था के ऊपर कर दिया कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार
समाचार दे पाएंगे, हम कैसे बता पाएंगे कि अमुक व्यक्ति जो है राष्ट्रभक्त था या फ्रीडम फाइटर था, स्वतंत्रता के लिए इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी? क्यों? क्योंकि जो मिशनरी स्कूल है केवल वो मेरी क्रिसमस या उनके जो पैरामीटर में होते हैं उतनी चीजें तो बताते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि वो हनुमान जी को बंदर बोलते हैं और अन्य तरह के जो आरोप होते हैं, अन्य तरह का मजाक, भद्दा मजाक हमारे संस्कृति के साथ उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ जो संस्कृति का ह्रास हो रहा है उसमें ये लोग प्रमुख भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। चलिए, शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन किया और जो गाइडलाइंस है उसका यहाँ पालन नहीं किया गया, स्कूल में भारत माता की तस्वीर नहीं लगी थी और इसी के चलते यहाँ छात्र संगठन के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और जमकर नारेबाजी की और हंगामा भी किया। ज्योति कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल ब्यावरा में है और यहाँ तस्वीर जो सामने आई है, स्कूल में भारत माता की तस्वीर नहीं लगी है, राष्ट्रगान भी यहाँ पर नहीं होता है और इसी का विरोध करते हुए छात्र संगठन के कार्यकर्ता स्कूल में पहुंचे और तस्वीर लगाने की उन्होंने मांग की और जमकर यहाँ हंगामा किया, नारेबाजी की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्र संगठन मौजूद है और प्रबंधन जो है, स्कूल प्रबंधन उनसे कह रहा है, उनसे मांग कर रहे हैं कि स्कूल में भारत माता की तस्वीर होनी चाहिए। स्कूल विद्या का मंदिर है और जो सरकार के गाइडलाइन है उसका भी पालन यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन स्कूल ने बिल्कुल भी नियमों का यहाँ पालन नहीं किया। यहाँ तक कि राष्ट्रगान भी यहाँ पर नहीं होता है। रोजाना प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान जो सभी स्कूलों में होता है वो भी यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव रचना भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। रचना जी, ब्यावरा से मामला सामने आया है मिशनरी स्कूल का, जहां भारत माता की तस्वीर भी नहीं है और राष्ट्रगान भी यहां पर नहीं होता है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारत के संविधान में लिखा है कि मतलब भेदभाव कोई किसी से नहीं कर सकता है और भारत माता जिस धरती पे हम रह रहे हैं ये भारत माता है, जिस देश में हम रह रहे हैं, तो भारत माता की तस्वीर नहीं लगाना और जनगण मन नहीं गान नहीं होना, ये सबसे ज्यादा दुखद बात है। मुझे तो अभी पता चला है मीडिया के माध्यम से और इसका मैं विरोध करती हूँ। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत में रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति का वो है, अधिकार है कि वो जनगण मन गाए और भारत माता की तस्वीर को नमन करे। और स्कूल में विद्या का मंदिर है, वहाँ सरस्वती जी की मूर्ति और भारत माता की मूर्ति तस्वीर होना तो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल रचना जी, हम भी यही कह रहे हैं, साधना न्यूज भी यही कह रहा है, खबर भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विद्या का मंदिर होता है और आप जब अपनी संस्कृति से ही बच्चों को रूबरू नहीं करा रहे हैं, उन्हें बता ही नहीं रहे हैं कि ये भारत माता है, हम किस देश में रहते हैं, हमारी क्या संस्कृति है, तो फिर क्या शिक्षा यहाँ दी जाएगी? बिल्कुल सही बात है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उसको कभी नहीं उठा सकती है, वो हमेशा मन को भ्रमित करती है। तो मैं इसका बिल्कुल घोर विरोध करती हूँ और अगर ऐसा हो रहा है तो निष्पक्ष रूप से प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए ऐसे स्कूल के ऊपर। चलिए, जहाँ पर भारत माता की तस्वीर और राष्ट्रगान का विरोध किया जाता है। चलिए ठीक है रचना जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हालांकि ये किसी धर्म और पार्टी का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा भविष्य से जुड़ा हुआ है, बच्चों की और देश की संस्कृति की, क्योंकि ये एक गाइडलाइन है। दूसरी चीज, हम जिस देश में रहते हैं उसकी संस्कृति, जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो हमारी संस्कृति के बारे में भी, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे देश के भूगोल के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है, बाकायदा बताया जाता है। सरस्वती पूजा स्कूलों में की जाती है, भारत माता की तस्वीर होती है, चाहे कोई भी सांस्कृतिक किए जाए स्कूल में। लेकिन जिस तरीके से ब्यावरा में ये तस्वीर सामने आ रही है, वहां देखने को मिल रहा है और उससे आप भी
अंदाजा किस तरीके से ये जो स्कूल है, मिशनरी जो स्कूल है, वो किस तरीके से गाइडलाइंस का उल्लंघन यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी सभ्यता से बच्चों को दूर रख रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ भारत माता की तस्वीर नहीं थी, उसके बाद छात्र संगठन यहाँ पर हाथों में तस्वीर लेके पहुंचता है और जमकर यहाँ पर नारेबाजी की और मांग भी की स्कूल प्रबंधन से कि यहाँ भारत माता की तस्वीर लगाई जाए। साथ ही साथ राष्ट्रगान का आयोजन, राष्ट्रगान जो होता है वो भी रोजाना प्रार्थना के बाद स्कूलों में किया जाता है, लेकिन इस स्कूल में बता दें इस स्कूल में राष्ट्रगान भी नहीं होता है। तो ये बड़ा मामला जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, इतिहास से खिलवाड़, भारत माता की तस्वीर से खिलवाड़, भारत की सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि यहाँ छात्र संगठन पहुंचता है, जमकर हंगामा करता है, हाथों में भारत माता की तस्वीर है और स्कूल प्रबंधन से मांग की जाती है कि वो परिसर में भारत माता की तस्वीर लगाए। जो हमारे साथ अजय ठाकुर, पूर्व जिला संयोजक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजय जी, पूरा मामला आपके भी संज्ञान में है, किस तरीके से संस्कृति, किस तरीके की सभ्यता और क्या शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं इस स्कूल में? जी मैडम, ऐसा है कि मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्व जिला संयोजक रहा हूँ। इस नाते छात्रों से मेरा संपर्क है सतत। उस नाते वहाँ जाना हुआ, देखना हुआ स्कूल में, इस भारत देश में एक विद्यालय है जिसमें भारत माता की प्रतिमा नहीं है। अभी तो जनगण मन का गायन भी वहाँ नहीं होता है। और देखने में आता है जब भारत माता की प्रतिमा हम भेंट करने जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे इस प्रकार का दुर्व्यवहार स्कूल प्रबंधन के द्वारा होता है छात्रों के साथ कि आपको फेल कर दिया जाएगा, धमकी दी जाती है उनको। और मतलब संघर्षरत अवस्था में वहाँ पे चित्र भारत माता का लगाया है। ठीक है, अब हम उस बात पे डटे हुए हैं कि अगर चित्र हटता है तो लगातार हम वहाँ संघर्ष करेंगे। जी अजय जी, ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि आप वहां पर पहुंचते हैं स्कूल में, तो आप लोगों ने देखा कि तस्वीर नहीं लगी हुई थी यहाँ पर, जिसके बाद आप लोगों ने तस्वीर भी भेंट की और मांग भी की कि स्कूल में तस्वीर लगनी चाहिए भारत माता की। अच्छा, इस दौरान आप लोगों ने अगर प्रबंधन से बात की हो तो कोई वजह उन्होंने बताया कि इस वजह से हमने तस्वीर नहीं लगाई, कोई सफाई स्कूल की ओर से पेश की गई? मैडम, ऐसा हम सब अवगत है कि मिशनरी स्कूल जो है दिल्ली इनका हेड ऑफिस होता है, वहीं से संचालित होता है। बिल्कुल। उनका कहना था कि दिल्ली हेड ऑफिस से ही हम परमिशन लेकर एक चित्र भारत माता का लगाने दे सकते हैं इस विद्यालय में। मैडम, पूरा संघर्ष करने के बाद चित्र लगा, आपने वीडियो भी देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। उसमें ऐसा नहीं हो पाया कि सामान्य अवस्था में उन्हें लगाने दिया हो। हमें केस बनाने की धमकी भी दी गई, उसके बाद वो जो है चित्र लगा है। क्या इस दौरान प्रशासन ने रोकने की कोशिश भी की? मैडम, प्रशासन के नुमाइंदे भी वहाँ थे, तहसीलदार महोदय थे, टीआई महोदय थे। लगातार वो बोल रहे थे कि इस प्रकार का कोई आदेश आप हमें दिखा दीजिए। हमने उन्हें पूर्व के आदेश का अवहेलना को भी बताया कि भाई आपने जो पूर्व में आदेश उस शिक्षा मंत्री ने जारी किया था जयभान पवैया जी ने, उसका हवाला दिया, तब भी उन्होंने चित्र लगाने से हमें रोका। ठीक है, ये तो तस्वीर की बात होगी कि भारत माता की तस्वीर यहाँ पर नहीं लगी। राष्ट्रगान को लेकर क्या सफाई दी गई? राष्ट्रगान को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी कोई बातचीत नहीं, स्कूल प्रबंधन से हुई थी। ठीक है, आप लोग वहाँ पर पहुँचते तो आप लोगों के साथ झूमा झटकी क्यों हुई, क्यों आप लोगों के साथ अभद्रता की गई? मैडम, उनका कहना था कि हम इस विद्यालय में किसी प्रकार के भारत माता के नारे नहीं लगने देंगे, भारत माता का चित्र नहीं लगने देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने कोई एक्शन लिया या फिर कोई एक्शन लेने की आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई है इस वक्त? मैडम, बिल्कुल, अगर वो चित्र हटता है तो विद्यार्थी परिषद जो मेरा मातृ संगठन है वो हमने अवगत करा दिया है और वो निश्चित हमारी योजना बनी हुई है। चित्र अगर हटता है तो निश्चित हम एक संघर्ष करेंगे। वो भारत माता का चित्र तो भारत के प्रत्येक विद्यालय में होना ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग अगर गए हैं तो वहाँ पर अभी तस्वीर लगी हुई है, अगर आप लोग गए हो वहाँ तो? मैडम, आप सब लोग जो है दर्पण है, जो मीडिया है, तो आप लोगों से भय से उनने चित्र नहीं हटाया, अभी तो वो चित्र लगाने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा जी, चित्र लगाने ही दे रहे हैं और आप लोगों का ये भी कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इस पूरे मामले के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल प्रबंधन जो है वो मनमानी कर रहा है। तस्वीर भारत माता की तस्वीर के नाम पर कह रहा है कि हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है और दिल्ली से जो जानकारी हम तक पहुंचाई जाएगी, जो आदेश हमको दिए जाएंगे उसका ही हम पालन करेंगे, और ना ही यहाँ पर राष्ट्रगान यहाँ पर रोजाना हो रहा है, जिसके चलते छात्र संगठन पहुंचते हैं स्कूल में तो उनके साथ भी अभद्रता की जाती है, उनके साथ भी मारपीट की जाती है। ये वो स्कूल है मिशनरी स्कूल जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बच्चों को दूर करने का काम कर रहा है। शिक्षा के नाम पर लोगों को भारत के इतिहास और संस्कृति के नाम पर दूर किया जा रहा है। ना तो स्कूल में भारत माता की तस्वीर लगी हुई है, ना ही यहाँ पर राष्ट्रगान होता है, और जब यहाँ पर छात्र संगठन पहुंचता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ भी अभद्रता यहाँ की जाती है। तो ज्योति कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब यहाँ छात्र संगठन पहुंचता है, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौजूद होते हैं और किस तरीके से यहाँ पर झूमा झटकी होती है वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम लोग शिक्षित लोग हैं, कोई गुंडा नहीं है कि यहाँ पे गलती करेगा। प्रशासन का सहयोग करना है। देखिए आप तानाशाही, आप लोग प्राध्यापक है, आप लोग स्टूडेंट है, इस स्कूल में पढ़ना बंद कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ शिक्षा नहीं जाएगा एक कलेक्टर आई थी जिले में सस्पेंड होकर चले गए, सचिवालय में बैठिए सर, आपका सम्मान करते हैं, गलत तरीका भारत माता की तस्वीर। तो विधानसभा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी से ब्यावरा से जो है माधवी सिंह जी वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। माधवी सिंह जी, पूरा मामला आपके संज्ञान में भी होगा और आपने देखा होगा, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब ये स्कूल में पहुंचते हैं छात्र संघ के लोग तो उनके साथ किस तरीके से बदतमीजी की जाती है, साथ ही साथ बच्चों के भविष्य से और इतिहास से भी खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। जी माधवी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी और चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि जिस भारत में हम रह रहे हैं, माँ भारती के जयकारों से हमारे किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, हमारे किसी भी संस्थान में माँ भारती की तस्वीर प्रथम दृष्टया रखी जाती है। उसमें ये मशीनरी जो स्कूल है ज्योति कॉन्वेंट, ये हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जब माँ भारती के इतिहास को ये पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने सालों साल लड़ाई बलिदान दिए हैं और भारत देश को आजाद करवाया है, वहाँ ये स्कूल प्रतिमा को नहीं रखने दे रहे हैं। अभिभावकों को बुरी तरह से बात करते हैं ये लोग और कहते हैं कि भारत माता क्या होती है, हमें ये मतलब नहीं है। तो मैं तो इन स्कूलों के विरोध में खड़ी हूँ और सभी अभिभावकों को, चाहे मध्य प्रदेश में किसी भी जगह पे वो हो और ऐसे मशीनरी अगर स्कूल है तो उनका आर्थिक रूप से भी बहिष्कार करें और अपने बच्चों को वहाँ से निकाले। जी बिल्कुल माधवी जी, यही प्रश्न हम भी उठा रहे हैं कि आखिर क्या शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर किया जा रहा है। अच्छा माधवी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे ये जो पूरा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था, छात्र संगठन यहाँ पहुंचे थे, आप भी क्या इस दौरान वहाँ मौजूद थी? नहीं, मैं वहाँ मौजूद नहीं थी उस वक्त में। अच्छा, मैं ब्यावरा में ही थी, मैं दूसरे कार्यक्रम में थी। मुझे बाद में इस मामले की संज्ञान में आया और मैंने तुरंत जो मेरे भाई वहाँ पे थे जिन्होंने इस मामले को एक्शन में लिया, उनसे मैंने बात भी की और उनसे एक विशेष निवेदन किया कि भैया आप एक अभियान ये चलाएं कि अभिभावक इस स्कूल का बहिष्कार करें कि हमारे बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है वहाँ पे।
ठीक है। हम भारत माता की जयकारा भी नहीं लगा सकते, तो हम भारत में हैं या किसी और अन्य ऐसे देश में हैं जहाँ पे भारत माता प्रतिबंधित है? ठीक है। माधवी सिंह जी, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आप कार्रवाई की अगर बात करें, क्योंकि स्कूल किस तरीके से अभद्रता कर रहा है और मनमानी कर रहा है वो तो हमने देखा, दिखाया भी अपने दर्शकों को। अगर हम कार्रवाई की बात करें तो इस तरीके के स्कूलों में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि स्कूल तो जो है वो लोगों को धमका रहा है, उल्टा उनके साथ बदतमीजी करी जा रही है। नहीं, स्कूल में कार्रवाई की जाएगी। वहाँ की जो बच्चों के पालक है उनको समझाया जाएगा और इस तरह सारे संगठन हम एकजुट होकर खड़े होंगे और ऐसे स्कूलों का हम पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। और हम प्रशासन से भी मांग करेंगे कि ये इस तरह का जो मामला सामने आया है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, अन्यथा फिर जो छात्र संघ वहाँ पे है जो निर्णय लेगा उस आंदोलन में हम बिल्कुल सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया माधवी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि एक के बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता है, एक टीम, एक समूह की जरूरत पड़ती है। अगर मिशनरी स्कूल का बहिष्कार भी अगर हमें करना है तो एक अभिभावक के जागरूक होने से बहिष्कार नहीं हो सकता, न ही एक टीम के करने से। और जरूरत यहाँ पर वो है जरूर जिस तरीके से ज्योति कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल यहाँ पर बदतमीजी कर रहा है और मनमानी कर रहा है, सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं यहाँ पर किया जा रहा है, बच्चों के इतिहास बता दे, बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ कर रहा है, देश के इतिहास को यहाँ पर छेड़ा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत और बहुत हद तक गलत है। और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जब छात्र संगठन यहाँ पर पहुंचते हैं और प्रबंधन को समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भारत माता की तस्वीर लगी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कृति यही है, सभ्यता यही है कि जब भी हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है भारत माता की तस्वीर पर सबसे पहले माल्यार्पण होता है, उसके बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है। लेकिन ये स्कूल की मनमानी आप देखिए, मनमानी के बाद यहाँ पर हंगामा भी किया जा रहा है और जो छात्र संगठन यहाँ पर पहुंचते हैं उनके साथ बदतमीजी भी स्कूल करता है। तस्वीर एक ऐसे विद्यालय में नहीं रख पा रहे, शर्म की बात है सबके लिए। आप ये एक काम कीजिए, वीडियो बना रहे ना गोविंद भैया, देखिए आप कितने गलत विषय प्रशासन भी इनके साथ है, प्रशासन के साथ है, केस बनाइए और प्रतिमा जेल लगाएंगे। बोलो भारत माता की जय। केस बनाओ, आप तो हमारे ऊपर चाहते हैं ये अगर ये शर्म की बात है हम सबके लिए। हम लोग शिक्षित लोग हैं, कोई गुंडा नहीं है कि यहाँ पे गलती करेगा। प्रशासन का सहयोग करना है। देखिए आप तानाशाही, आप लोग प्राध्यापक है, आप लोग स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ना बंद कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ शिक्षा नहीं लगा कोई साथ गलत। एक कलेक्टर आई थी जिले में, सस्पेंड होकर चल गए, सचिवालय में बैठी है सर, आपका सम्मान करते हैं, गलत तरीका भारत माता की तस्वीर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।